भाई साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये अंबिकापुर है और अंबिकापुर तो अंबिकापुर है। एक अजीब-सा बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। अंबिकापुर में नगर निगम का नया भवन बना हुआ है और लगभग वो भवन तैयार हो गया है और पुराने भवन को छोड़ करके हमारे महापौर, सभापति और जितने भी पार्षद हैं, उनमें उत्सुकता थी कि हम नए भवन में जाएँगे और नया भवन जाने से पहले कोई भी अगर नया जगह जाता है, तो उसका गृह प्रवेश करता है और यही उत्साह सभी पार्षदों के अंदर भी था कि नया भवन बनेगा, नए भवन का उद्घाटन होगा और हम उस उद्घाटन में सम्मिलित होंगे और उसके बाद हम भवन में प्रवेश करेंगे। लेकिन यहाँ मैटर बिल्कुल ही बदल गया और आपको बता दें कि ये जो बदलाव हुआ है, वो कोई और नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने कर दिया है। 3 दिन का कार्निवाल था मैनपाट में और उस मैनपाट में उन्होंने भाषण के जरिए ये कहा कि नगर निगम भवन का हम वर्चुअल माध्यम से ओपनिंग कर रहे हैं। अब ओपनिंग तो हो गया भैया, लेकिन इस बात की जानकारी ना तो मीडिया को लगी। मीडिया तो छोड़िए, जो उस भवन के हिस्सा है, जिनका आना जाना रहेगा, सभी पार्षदों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया, बिल्कुल हटा दिया गया। उन्हें पता ही नहीं है कि नगर निगम भवन का उद्घाटन हो गया और पता चल रहा है कि नगर निगम भवन का उद्घाटन हो गया और उसमें तो अब शिफ्ट होंगे। अब इस बात से गुस्साए पार्षद और विपक्षी नेता शफी अहमद का बयान आया है और इसमें हमारी वर्तमान की महापौर मंजूषा भगत ने भी बयान दिया है कि भवन का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन इससे तो पार्षद गुस्साए हुए हैं और जो विपक्षी दल हैं, उनका सवाल है कि जब हम पार्षद हैं और वो हमारा जगह है, हमारा ऑफिस बनने वाला है, उसके बाद भी हमें वहां पे बुलाया नहीं गया और बताया ही नहीं गया और उद्घाटन हो गया। आइए सुनते हैं विपक्षी दल का गुस्सा और महापौर मंजूषा भगत का बयान। अंबिकापुर का जो ऑफिस बिल्डिंग है उसका उद्घाटन कार्यक्रम ये जानकारी हम लोगों को भी प्राप्त हुई कि मैनपाट कार्निवाल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से की गई है, वर्चुअल उद्घाटन की गई है। तो ये अंबिकापुर शहर के जितने भी नगर निगम का जो बिल्डिंग बना है, पार्षदों के लिए वो बिल्डिंग है और जो पार्षद निर्वाचित हुए हैं, आम जनता ने जिनको निर्वाचित किया है, ये कैसा लोकार्पण का कार्यक्रम है जिसमें पार्षद ही आमंत्रित ना हो, उनको ही सूचना ना दी गई हो और उन्हीं के लिए बिल्डिंग बनी हो। तो ये कौन सा दबाव है, किस तरीके की व्यवस्था है? ये भारतीय जनता पार्टी नए तरीके का प्रयोग हर मामले में लोकतंत्र को प्रभावित करने का काम जिस तरीके से पूरे देश में किया जा रहा है, उसी तरीके से इस उद्घाटन के कार्यक्रम में भी देखने को मिला कि हमारे यहाँ के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनको बगैर सूचना दिए लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया है। और इसमें मैं पुनः निवेदन करता हूं, जो यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, अंबिकापुर शहर की जनता को आपको जवाब देना होगा, या फिर आप इसका उद्घाटन का कार्यक्रम अंबिकापुर नगर निगम के समस्त जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, अंबिकापुर शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में इस उद्घाटन को न मानते हुए, इस लोकार्पण को न मानते हुए पुनः लोकार्पण का कार्यक्रम ऑफिशियल कराना बहुत ही आवश्यक होगा। अन्यथा की स्थिति में ये माना जाएगा कि जितने भी अंबिकापुर नगर निगम के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का कोई ना तो चिंता कर रही है, ना उनके मान सम्मान का परवाह कर रही है और बल्कि लगातार अपमानित करने का काम कर रही है। महापौर का एक और बयान सामने आ रहा है जिसमें वो साफ तौर पर कह रही है कि दोबारा रिबन काट के विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है अगर इस तरीके के विचार उनके मन में आ रहा है और यदि हम लोगों के पहल से वो इसको स्वीकार कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अंबिकापुर नगर पालिका निगम द्वारा बहुत दिनों से पानी टंकी में कार्यालय लगता था, तो बहुत जल्दी अपने प्रशासनिक भवन हमको मिलने जा रहा है। तो उसी के तहत सांकेतिक रूप से प्रदेश के मुखिया सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का मैनपाट में आना था, तो सांकेतिक रूप से एक उद्घाटन करा दिए हैं और इसके बाद विधिवत हम सब उसका उद्घाटन करेंगे। शिफ्टिंग कब तक वहाँ हो पाएगी नए भवन में पुराने भवन से? देखिए, आपको बताना चाहूँगी, हम सब पूरे पार्षद बहुत खुश हैं
शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है। फर्नीचर काम थोड़ा सा बचा है, तो सभी 4800 पार्षद को पहले तो बुलाकर विधिवत वहाँ पूजा पाठ किया जाएगा, फिर अखंड रामायण किया जाएगा। फिर उसके बाद शहर के गणमान्य नागरिकों को, आप सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी को निमंत्रण देके वहाँ भाई भोजन भी कराया जाएगा। ऐसा पूरा हम सबका सोचना है। अभी बहुत जल्दी शिफ्टिंग हो जाएगा, मुझे लगता है मार्च लास्ट तक पूरा शिफ्टिंग हो जाएगा। वहाँ बजट भी नया बैठक होगा, बजट भी पेश वहाँ करेंगे। कांग्रेस उद्घाटन का विरोध करी, इसको किस वजह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो उनकी जब सरकार थी, 10 साल यहाँ के उनके कांग्रेस के महापौर थे, उस समय भूपेश बघेल और टीएस बाबा का वर्चस्व लड़ाई आपने देखा होगा। यहाँ विकास काम जीरो था, ठप था। आपने कभी देखा होगा, हम आते के साथ 6 रोडों का, बाईपास रोडों का स्वीकृति लिया है, 22 करोड़ लगभग। तो उसमें एक काम खुद है, पूर्व विधायक 3 बार के विधायक हैं, उनका पर्सनल मालवी बांध करके है, उधर अपने घड़ी चौक से डायरेक्ट निकल रहा है, उसको दिए हैं। तो हम तो सबसे पहले सभी को बिना भेदभाव को देखते हुए सभी वार्डों में अपनी राशि दे रहे हैं। अभी भी बहुत सारा निर्माण काम चल रहा है, और उनका 5 साल का कार्यकाल देख लीजिए और मेरा 10 महीना का कार्यकाल देख लीजिए, 80 करोड़ से ज़्यादा राशि की स्वीकृति हुई है। तो कांग्रेस का काम है बेबुनियाद आरोप लगाना। वो लोग तो आरोप लगाएंगे ही, काम अच्छा से अभी भी करने नहीं दे रहे हैं। खुद तो 10 साल कोई काम किए ही नहीं है। यदि एक भी अच्छा काम किए रहते तो पूरा शहर जर्जर स्थिति में यहाँ था। तो अभी 5 महीना में आज देखने को आपको मिला होगा, रोड कहीं सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिखते थे। सब कांग्रेसियों के कारण ही तो, कांग्रेस के 10 साल के महापौर थे उसके कारण ही तो। लेकिन आज मेरे आने के बाद मेरे प्रदेश नेतृत्व ने, प्रदेश के जितने हमारे सीएम साहब हों, चाहे हमारे नगरीय मंत्री अरुण साहब जी हों, कोई राशि की कमी होने नहीं दे रहे हैं और ना कमी होगी। और जिस टाइप का कांग्रेसी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन स्पेशल नेता प्रतिपक्ष का अलग से वहाँ केबिन बनाया गया है, बहुत सुंदर रूप से वो भी बन रहा है। हम बिना भेदभाव के उनको उनका गृह प्रवेश करेंगे और सबको हम बुलाएंगे। इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। उनको बोलने दीजिए, उनका काम है बोलना, हमारा काम है सबको लेकर चलना। और वैसे भी हमारा संगठन सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास लेके ही चलती है। तो बोलने दीजिए, हम उस पर अपने विश्वास करते हैं।